सोचो, एक दिन तुम एक पुराने कैसल के अंदर घुसे और वहाँ एक सीक्रेट चैम्बर मिलता है जिसमें एक एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट छुपा है। जैसे ही तुम उसे पढ़ने लगते हो, तुम्हें समझ आता है कि जो हिस्ट्री की बुक्स बताती हैं वो सिर्फ आधी सच्चाई है। हिस्ट्री सिर्फ एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये एक मिस्ट्री थ्रिलर है जिसमें बिट्रेयल, सीक्रेट मिसिंग सिविलाइजेशन और शॉकिंग इवेंट छुपे हैं जो तुम्हारा दिमाग हिला देंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में तुम ऐसे 10 हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊंगा जो तुम्हें शॉक, अमेज और स्पीचलेस कर देंगे। सोचो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी एडवांस थी, जहां वेल प्लेन्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम और इवन एयर कूलिंग टेक्निक्स यूज की जाती थी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो 5000 साल पहले एशिया की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन थी। पर एक दिन ये लोग बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा और मोहनजोदारो के रूइंस मिले, पर वहाँ एक और शॉकिंग चीज मिली। सडनली अबंडेंट स्ट्रीट्स, अनफिनिश्ड मील्स और मिस्टीरियस स्केलेटन्स जो इंडिकेट करते हैं कि कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ खत्म कर गया। क्या ये एक सुपर नेचुरल इवेंट था, या डेडली वायरस, या फिर किसी एंशिएंट वॉर का नतीजा? आज भी कोई कंफर्म नहीं कर पाया, और ये एक हिस्ट्री की अनसॉल्व मिस्ट्री है। सोचो, अगर तुम एक ऐसी लाइब्रेरी में जाओ जिसमें दुनिया का हर ज्ञान लिखा हो, और एक दिन वो लाइब्रेरी एक राख का ढेर बन जाए। ये सच में हुआ है। द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साथ, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें ग्रीक, इजिप्शियन, इंडियन और पर्शियन नॉलेज का कलेक्शन था। ये एक एंशिएंट इंटरनेट जैसा था जिसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और इवन लॉस्ट टेक्नोलॉजीज के सीक्रेट थे। पर किसी एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। इस लाइब्रेरी को या तो जूलियस सीजर के सोल्जर्स ने जला दिया, या फिर एक मिस्टीरियस एनिमी ने इसे डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया। आज भी कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि ये किसने किया। अगर ये लाइब्रेरी आज एग्जिस्ट करती तो आज की टेक्नोलॉजी 500 साल आगे होती। 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सील टॉम खोला और अंदर मिली किंग टूटनखामुन की मम्मी। पर जैसे ही ये टॉम ओपन हुआ, एक एक करके साइंटिस्ट और वर्कर मरने लगे। कुछ मिस्टीरियस इन्फेक्शन की वजह से, कुछ एक्सीडेंट से और कुछ अनएक्सप्लेन्ड हार्ट अटैक से। लोग कहने लगे कि ये एक एंशिएंट कर्स है। एक मैसेज भी टॉम के एंट्रेंस पर लिखा था, दैट शॉल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स टू दोज हु डिस्टर्ब द किंग। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर एंशिएंट इजिप्शियंस ने एक ऐसी चीज़ छोड़ी थी जो हमें समझ नहीं आई? तुम्हें पता है कि हिटलर सिर्फ दुनिया पर रूल करना नहीं चाहता था, बल्कि सुपरनेचुरल और एलियन टेक्नोलॉजी भी ढूंढ रहा था। नाजी जर्मनी ने तिब्बत और अंटार्कटिका तक मिशन भेजे जिसमें एंशिएंट एलियन आर्टिफैक्ट और इवन होली ग्रेल ढूंढने की कोशिश की गई। कुछ लोग मानते हैं कि नाजीज को कुछ ऐसे लॉस्ट टेक्नोलॉजीज मिले जो आज भी क्लासिफाइड हैं। क्या ये सच है, या फिर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा? मिस्ट्री अब भी जिंदा है। 1587 में एक इंग्लिश कॉलोनी अमेरिका के एक आइलैंड पर बसाई गई। 100 लोग वहां सेटल हुए, पर जब एक शिप 3 साल बाद वहां वापस आया तो पूरी कॉलोनी गायब हो चुकी थी। कोई फुटप्रिंट्स नहीं, कोई डेड बॉडीज नहीं, सिर्फ एक वर्ड लिखा मिला, क्रोआटोन। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ये लोग कहाँ गए। क्या ये एक मास एब्डक्शन थी, एक एलियन अटैक, या कुछ और? इमेजिन एक शहर जो बिना किसी वार्निंग के एक ही रात में आग में जलने लगता है। लोग चीख रहे हैं और घर भी कर रहे हैं, और इस सब के बीच एक शख्स अपने पैलेस की बालकनी से म्यूजिक बजा रहा है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रोमन एम्परर नीरो है। रोम के ग्रेट फायर ऑफ 64 एडी एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो 6 दिन तक रोम को चलाता रहा। पर लोग कहते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि खुद एम्परर नीरो ने अपने शहर को जलाया था, क्योंकि उसका सपना था एक नया गोल्डन पैलेस बनाने का, और उसके लिए उसको एक मैसिव लैंड चाहिए था जो सिर्फ तभी पॉसिबल होता जब पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाए। पर नीरो ने अपनी चतुराई से ब्लेम शिफ्ट कर दिया एक इनोसेंट कम्युनिटी पर, क्रिश्चियंस। उन्हें पब्लिकली टॉर्चर किया गया, फायर पिट्स में जला दिया गया, और सबको बताया गया कि क्रिश्चियंस ही इसके जिम्मेदार हैं। आज भी हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं, क्या नीरो सच में इतना शैतान था, या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा? अब सोचो, अगर तुम एक नॉर्मल गांव में रह रहे हो और अचानक तुम अपने घर की जमीन के नीचे खोदते हो और नीचे एक पूरी छुपी हुई सिटी मिलती है।
ये सच में हुआ था। 1963 में टर्की के डेरिनकुयू गांव में जहां एक आदमी अपने वॉल का रिनोवेशन कर रहा था और जब उसने थोड़ा और डिग किया तो उसको एक मिस्टीरियस टनल मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया तो वहां एक 16 स्टोरी डीप अंडरग्राउंड सिटी मिली जो 50,000 लोगों को शेल्टर दे सकती थी। ये सिटी 5,000 साल पुरानी थी और इसमें एयर वेंटिलेशन, वाटर वेल्स, फूड स्टोरेज और इवन हिडन इमरजेंसी एग्जिस्ट भी थे। मतलब एक पूरा वर्ल्ड जमीन के नीचे था। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है, इसे किसने बनाया और क्यों? क्या ये लोग किसी एंशिएंट वॉर से बच रहे थे या ये किसी एलियन अटैक से बचने का सिस्टम था? ये सिटी आज भी एक राज है। तुमने सुना होगा कि यूरी गैगरिन पहला इंसान था जो स्पेस में गया था, पर एक सीक्रेट थ्योरी कहती है कि वो पहला इंसान नहीं था। 1950s से 60s में कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर और अमेरिका स्पेस रेस में थे, लेकिन यूएसएसआर ने हमेशा अपने फेलियर्स छुपाए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि गैगरिन से भी पहले यूएसएसआर ने एस्ट्रोनॉट भेजे थे, पर वो कभी वापस नहीं आए। एक इटालियन रेडियो ऑपरेटर ने एक मिस्टीरियस एसओएस ट्रांसमिशन सुना जिसमें एक औरत की आवाज़ थी जो कह रही थी, आई एम गेटिंग हॉट, आई एम बर्निंग, टेल द वर्ल्ड। पर उसके बाद वो सिग्नल हमेशा के लिए साइलेंट हो गया। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि यूएसएसआर सीक्रेटली अपने कॉस्मोनॉट्स को स्पेस में भेज रहा था, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। सोचो, तुम एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अंदर हो, किसी तरह बच जाते हो और जब तुम दूसरे शहर भागते हो वहाँ भी एक एक्सप्लोजन हो जाता है। ये सच में हुआ था सुटोमो यामागुची के साथ। एक आदमी पहले हिरोशिमा में था जब अमेरिका ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया और किसी तरह बचने के बाद वो नागासाकी गया जहां दूसरा बॉम्ब गिर गया। वो दोनों न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के सेंटर से सिर्फ कुछ माइल्स दूर था। उसकी बॉडी रेडिएशन एक्सपोजर के बाद भी रिकवर हो गई और वो 2010 तक जिंदा रहा। लोग इसे लकीएस्ट मैन बोलते हैं या फिर मोस्ट अनलकी मैन भी। एक सीक्रेट सोसाइटी जो मेडिवल यूरोप में सबसे पावरफुल थी, जो क्रूसेड्स लड़ती थी और इवन एक अपनी बैंकिंग सिस्टम चलाती थी, ये था द नाइट टेम्पलर। पर 1307 में फ्रांस के किंग ने सडनली नाइट्स टेम्पलर के लीडर को अरेस्ट कर लिया और उन्हें विचक्राफ्ट और हेरेसी का इल्ज़ाम देकर एग्जीक्यूट कर दिया। पर एक मिस्ट्री थी, उनके गोल्ड और लॉस्ट रेलिक्स का कोई पता नहीं चला, कहीं पर भी ट्रेजर रिकवर नहीं हुआ। लोग मानते हैं कि ये सीक्रेट टनल और हिडन लोकेशन में छिपा है। क्या ओक आइलैंड के टनल में है, क्या स्कॉटलैंड के किसी सीक्रेट वॉल्ट में है, या फिर नाइट टेम्पलर के डिसेंडेंट्स आज भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ये ट्रेजर कभी मिलता है तो शायद हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट रिवील्ड होगा। हिस्ट्री हमेशा बोरिंग नहीं होती, कभी कभी ये थ्रिलर मूवी से भी ज़्यादा क्रेजी होती है। कौन सा फैक्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।